अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमानत नजीब और आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो भी अनबॉक्सिंग वीडियो है और आज है हमारे साथ एक कंप्रेसर। यह है डीसी कंप्रेसर। आज इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और ये आया है हमारे पास यासिर खान भाई, यासिर खान फ्रॉम पेशावर, और इसकी प्राइस है 45,000 रुपये। अगर आप ख़रीदना चाहें तो मैं उनका नंबर दे दूंगा। तो जल्दी से इसका डब्बा खोलते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये है जी इसकी AC टू DC सप्लाई। ये जी 110 वोल्ट पे भी चल जाती है और 220 वोल्ट पे भी चल जाती है। और यहाँ से निकलेंगी तारें इसकी जो कि DC होंगी 12 वोल्ट। निकालते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा जी, ये निकल आया है हमारा डीसी कंप्रेसर। मेरे पास बड़ा भी है तो ये मंगवाया है हमने। छोटा है ये, आसानी से आप ले जा सकते हैं अपनी गाड़ी में भी। हा बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत। वाह जी। और ये क्या है जी? ये कोई इंजेक्शन? अच्छा जी, ये तो सिरिंज है कोई, पता नहीं इसको ये कहाँ पे इंजेक्शन लगेंगे इसको। चलें हम देखते हैं। अच्छा जी, और क्या है जी? और ये कुछ छोटे छोटे फिल्टर्स हैं। थोड़ा सा सामान है इसका, तो करीब से मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी DC सप्लाई, AC टू DC। ये जी आप अपने स्टैंडर्ड AC में 220 वोल्ट, तो ये आगे आपको 12 वोल्ट में करके देगी। ये है जी इसका प्लस, ये माइनस, पॉजिटिव, नेगेटिव। एक चीज़ निकली है ये जी, ये कोई सिरिंज है। पता नहीं इसका क्या काम है। यूज़र मैनुअल पढ़ता हूँ फिर मैं आपको बता सकूँगा। एक ये निकला है जी, ये सिलिका जेल है। और ये जी हमारा डीसी कंप्रेसर, बहुत ही खूबसूरत। इनको हम अलग करते हैं। बिल्कुल, ये जी इसकी, ये 12 वोल्ट पे लगाने के लिए आप डायरेक्ट 12 वोल्ट बैटरी पे भी इसको लगा सकते हैं, अपनी कार की बैटरी के साथ भी। अच्छा जी, वजन इसका कोई शायद 5 किलो हो। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये हल्का है जी। दोस्तों मैं करीब से आपको दिखाऊं तो ये देखें, यहाँ पे इसका फ़ैन है और यहाँ पे भी इसका एक पंखा है। ये है इसका ब्लीड वॉल। यहाँ आप इसके सिस्टम की हवा निकालेंगे यहाँ से। और ये है इसका मेन जो है पाइप। आगे ये स्टॉपर लगा हुआ है इसका। जी बिल्कुल।
ये जी, ये है इसका सेफ्टी वॉल्व, बास्ट सेफ्टी वॉल्व, इसकी प्रेशर गेज। ये जी छोटा सा कंप्रेसर 300 बार तक ये भर सकता है, 4350 PSI। ये है इसका हैंडल, तो यहाँ से आप इसको आसानी से उठा सकते हैं। ये क्या है इसका अभी नहीं मालूम। ये दी गई इसकी वार्निंग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ते रहिए। ये शायद इसका फ़िल्टर है, बिल्कुल ये इसका फ़िल्टर है, यहाँ से ये हवा खींचता है। और पीछे की बात करें तो पीछे ये चीज़ है, यहाँ पर भी, यहाँ से शायद ये हवा लेता है। और ये है इसका ऑन ऑफ स्विच, ये है इसके तार जो ये जी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। और ये है इसकी पावर सप्लाई, जोड़िए, या फिर आप डायरेक्ट भी इसको बैटरी के साथ भी चला सकते हैं। तो ये जी पॉजिटिव को पॉजिटिव पे लगाइए और जी नेगेटिव को नेगेटिव पे लगाएंगे हम। सामान है कुछ, बिल्कुल इसके ज़रिए आप अपनी गाड़ी में भी हवा भर सकते हैं। ये लगाएंगे कनेक्टर, इसके ज़रिए आप गाड़ी में भी हवा भर सकते हैं। ये फिल्टर्स हैं कुछ। जी दोस्तों, इसकी सप्लाई ऑन हो गई है, इसका ये पंखा चल गया है। तो हाँ जी, हमने ये तारें लगा दी हैं, तो आप इसको चला के देखते हैं। ये है इसका ऑन ऑफ स्विच, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल चल तो ये पड़ा है। इसको मैं यहाँ इसको ऊपर रख दूँ। ये है नीचे हमारा बड़ा वो कंप्रेसर, ये मंगवाया है हमने छोटा। अच्छा जी, अब इसको चलाते हैं पीछे से। जी बिल्कुल, आप जी इसको भरते हैं किसी गन को और देखते हैं कि कितनी देर में ये भर सकता है गन को। जी दोस्तों, ये P18 है हमारे साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका रिव्यू आने वाला है फुल, बिल्कुल 0 पे है। और 350 सीसी का इसका सिलेंडर है। तो देखते हैं कि 0 से 250 बार तक ये कितनी देर में इसको फिल करता है। तो शुरू करते हैं और टाइम देखते हैं कि कितनी देर में ये भरता है। तो स्टार्ट। क्योंकि ये 0 पे थी तो इसको हमने लोड कर दिया है ताकि हवा यहाँ से ना निकले। जी, इसके वॉल में से हवा निकल रही है।
चलें जी, 1-2 सेकंड हमने इसको रोका था ताकि चेक करें कि इसके वॉल में से हवा नहीं निकल रही। तो हल्की हल्की निकल रही है इसके वॉल में से। जब प्रेशर बनेगा तो वो बंद हो जाएगी। जी आहिस्ता आहिस्ता से गेज ऊपर जा रही है। मैं आपको करीब से दिखाऊं। इतनी देर में जी ये भरा है इसने, और ये है इसकी अपनी गेज। ये है हमारा बड़ा कंप्रेसर। तो इसको देखें, इसके 2 सिलेंडर हैं बड़े बड़े, एक एक ये जबकि इसका एक ही है छोटा सा। ये हल्का हल्का गर्म हो रहा है यहाँ से। इसको हम देखेंगे गर्म तो नहीं हो रहा। बस यहाँ से थोड़ा सा ये हो रहा है गर्म, यहाँ से। और सुई पहुँच चुकी है अभी 80 बार पे तकरीबन। मुझे नहीं पता कि ये फुल स्पीड में चल रहा है या इतनी ही स्पीड है, लेकिन ये चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये भर रहा है। तो जी उम्मीद करता हूँ ये भर देगा। जी 100 बात पे सुई पहुंच चुकी है अब इसकी। और टाइम यहाँ से हल्का हल्का गर्म है और यहाँ से ये हवा खींचता है। इस तरफ से मैं आपको दिखाऊं। ये है जी, ये इसका हैंडल है और यहाँ से ये हवा खींच रहा है। यहाँ पे हल्का सा गर्म हो रहा है, बाकी तो ठीक है और किसी जगह पे कोई हीट वगैरह नहीं है। इसकी तार भी हीट नहीं कर रही। हाँ काम तो कर रहा है लेकिन स्लो कर रहा है क्योंकि छोटा है ये। अभी ये जी कोई 130 से ऊपर चली गई है इसकी सुई।
चलो नशा। हाँ 130 के करीब है। और ये है इसकी रेगुलेटर गेज है ये। और वो है एयर वेदर वायर गेज। तो जी अभी तो ये चल रहा है, देखते हैं कितनी देर में ये फिल करता है इसको। हमारे साथ है जी P18 आर्टिमस की P18। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका फुल रिव्यू आने वाला है, तो देखते रहिए फॉर हंटर्स। ये चल रहा है जी। ये इसके साथ सामान था, ये पता नहीं कहाँ पे, शायद इसको ऑयल वगैरह देने के लिए है या ग्रीस करने के लिए है। ग्रीस गन के तौर पर भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं इसको शायद। ये है ये इसके फिल्टर वगैरह। और ये हैं जी कोई इसके अंदर ही डलती हैं, अंदर का सामान है कुछ। इसको रख देते हैं साइड पे। हाँ जी चेक करते हैं गेज को। 150 बार से ऊपर आ गई है और टाइम हो गया है जी कोई 14 हो गए, 2 6 7 शायद 7-8 मिनट हो गए हैं। हाँ माइक गिरा है नीचे जी। यहाँ से ये जगह हल्की सी गर्म हो रही है। हाँ इस वक्त इसकी हो गई कोई इसका टेम्परेचर कोई 45 डिग्री। ये इसकी सप्लाई बिल्कुल, ये इसकी तारें ये नॉर्मल हैं, हीट नहीं कर रही। बस यह इस जगह पे हल्की सी हीट है। ये जी कोई 45 46 टेम्परेचर होगा इसका, अंदाज़न कह रहा हूँ मैं। वो पड़ी है जी हमारी नोरिका डार्क बॉल VP, बहुत ही एक्यूरेट गन है। और ये है जी हमारी P10, बहुत अच्छी है ये भी। ये फार सेल है, अगर कोई ख़रीदना चाहे तो ये जी 38,000 की ये फाइनल मिलेगी गारंटी के साथ। और ये P15 पड़ी है हमारी, रेंज फाइंडर है। तो चलते हैं वापस आपने जी बिल्कुल 200 बार से ऊपर चली गई है। और इसकी जो बिल्कुल ये बराबर काम कर रही हैं। हाँ इसका टेम्परेचर नॉर्मल है, ज़्यादा ये हीट नहीं किया इसने। शायद अब ये 50 डिग्री पे पहुंच चुका है इसका टेम्परेचर। 50 डिग्री 52 के करीब है इसका टेम्परेचर अब इस
इस जगह का। बाकी जो है वो ठीक है, नॉर्मल है। ये पंखे लगे हुए हैं, ये 2 पंखे हैं। तो जी 250 बार पे ये पहुंच चुकी है सुई। बिल्कुल, अब इसको बंद करते हैं। हाँ जी, 250 बार तक ये भर चुकी है हमारी गन। और टाइम लगा है जी कोई 10 से 12-13 मिनट या शायद 15 मिनट। तो ये रहा जी हमारा छोटा सा कंप्रेसर। इसको आप गाड़ी में भी चला सकते हैं, वो भी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो इसके सिस्टम की हवा निकालते हैं। बिल्कुल, ये स्विच लगी है 0 पे। ये जी हमारे गन की गेज है 250 बार पे, 250 बार। इसको निकालते हैं। जी दोस्तों, आप इसको डायरेक्ट 12 वोल्ट बैटरी पे चलाते हैं इसको। तो ये आप याद रखिएगा, उल्टी तारें नहीं लगानी। ये है इसकी पॉजिटिव में ही लगाएंगे हम, और ये है इसका नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे लगाएंगे। तो अब इसको चलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, उस सप्लाई से जो हमने 220 वोल्ट पे लगाई हुई थी, उससे अब ये तेज़ चल रहा है। तो इस बैटरी पे ये तेज़ चलता है बिल्कुल। जी इसके आगे लगाते हैं स्टॉपर। इसकी ये ब्लीड वाल्व को बंद करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल, इसको तेज़ी से ऊपर जा रही है। करीब दिखाएं। बिल्कुल, ये जी उस सप्लाई से 12 मोटर पे तेज़ी से ऊपर जा रहा है। सप्लाई से शायद करंट इसको पूरा नहीं आ रहा था। तो ये इसका ब्लीड वाल्व, इसको खोलिए सिस्टम के बाद, रिलीज़ कीजिए। बिल्कुल, ये जी बहुत ही छोटा सा हल्का सा, आप इसको आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। फील्ड में भी आप आसानी के साथ इसके साथ हवा भर सकते हैं अपनी गन में, अपनी PCP एयर गन में। और यहाँ इस बैटरी पे ये बहुत तेज़ चल रहा है उसकी निस्बत। जी दोस्तों, तो हमने पहले इसको हवा भरी है 0 से 250 बार तक। 350 सीसी का उसका सिलेंडर था। तकरीबन कोई 12 से 15 मिनट लगा है इसने। लेकिन हम हर बार 0 से नहीं भरते, कम से कम 100 बार तक यूज जाती है, फिर उसको रिफिल करते हैं। तो 100 से 200 या 250 बार तक उसका आधा टाइम लगेगा। वो लगेगा तकरीबन कोई मैक्सिमम 8 से 7-8 मिनट लग सकते हैं 350 सीसी वाले सिलेंडर को। अगर आपके पास P10 है, P15 है, तो उससे भी कम टाइम लगेगा, क्योंकि उनका सिलेंडर तो वो 250 सीसी का है तकरीबन। तो इससे बड़ा भरना है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये हीट नहीं कर रहा। इतनी देर चलने के बाद भी तकरीबन कोई 15 मिनट चला है। तो इसका टेम्परेचर नॉर्मल था, 50 डिग्री तक ये गया है ऊपर। 60 तक, 55-60 तक जाना चाहिए। इसके बाद देखें अगर ये ऊपर जा रहा है तो फिर आप इसको बंद करें, रेस्ट दें इसको, तो उसके बाद फिर आप इसको चला सकते हैं। इसमें 1-2 कमियां मुझे लगी हैं। इसमें एक टेम्परेचर का मीटर नहीं है, दूसरा ये ऑटो शट डाउन नहीं है। ऑटो शट डाउन होना चाहिए था, और ये थोड़ा स्लो है। अगर ये चीज़ें ना हों तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, लेकिन वज़न में बहुत हल्का है ये चीज़। आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
पाकिस्तान जिंदाबाद।